गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे सी प्लस प्लस का ये बेसिक वीडियो है जिसमें हम देखेंगे लेट्स कोड इन सी प्लस प्लस, यानी कि हम समझेंगे कि सी प्लस प्लस होता क्या है। ये वीडियो खास हम क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं क्योंकि उनके ये चैप्टर का पार्ट है, ये बुक का पार्ट है, चैप्टर नंबर 10। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है। तो हम बारी बारी से सारी चीज को हम समझेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से समझने से पहले हम समझते हैं लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज क्या होता है ना, हम अपनी बात को, अपने एक्सप्रेशन, अपने व्यू को दूसरे पीपल के साथ या दूसरे इंसान के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीका है जिसमें हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं करने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजन लेने की सलाहियत होती है, कैपेबिलिटी होती है। अब हम बात करते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि एक प्रोग्राम एक सेट है इंस्ट्रक्शन का, जो इंस्ट्रक्शन को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लिखा जाता है, लिखते हैं हम। ठीक है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें एक सी प्लस प्लस है, सी है, जावा है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये हम आगे लेक्चर में भी देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है। तो थोड़ा सा हम कीवर्ड्स का भी ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कीवर्ड्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रिजर्व वर्ड है, यानी कि पहले से बना बनाया वर्ड है जिसके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं। ठीक है। ये प्रोग्राम में खास काम करते हैं, बस इतना भी हम समझ लेते हैं। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल्स होता है। जिस तरीके के इंग्लिश में ग्रामर होते हैं, इंग्लिश बोलने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ग्रामर हम पढ़ते हैं, उसी तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सिंटेक्स देती है, यानी कि रूल्स होते हैं। तो डिफाइन करते हैं कैसे इंस्ट्रक्शन को लिखना है। ये रूल्स बताते हैं कि कीवर्ड्स, वेरिएबल और ऑपरेटर कैसे काम करता है। ठीक है। कीवर्ड्स, वेरिएबल अगर ऑपरेटर्स अगर आपको नहीं पता, फैमिलियर नहीं, तो हम आगे लेक्चर में देखेंगे, डोंट वरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम समझते हैं, पहले से हम देख लिए हैं ये वाला। अगर हम पैरा को पढ़ें, यू हैव लर्न टू कोड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके होंगे पिछले क्लास में। आई होप आप पढ़े होंगे। दे फॉलो देयर ओन सिंटेक्स, यानी कि सबके अलग अलग सिंटेक्स होते हैं, बट प्रोग्रामिंग लॉजिक वाज द सेम, यानी कि सिंटेक्स भले ही अलग हो, रूल्स भले ही अलग हो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, बस लॉजिक सेम ही होते हैं। जैसे कि दो नंबर को अगर जोड़ना है तो ए प्लस बी, अगर दो नंबर को जोड़ना है तो दो नंबर को जोड़ने के लिए हम ए प्लस बी हर ही लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन लिखने का जो तरीका होगा ना वो अलग होगा। ठीक है। तो नो लेट लर्न अबाउट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस। चलिए हम पढ़ते हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस को। तो सबसे पहले हम ये लेसन में देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस होता क्या है ये हम देखेंगे। फीचर्स क्या होते हैं, इंटरफेस क्या होते हैं सी प्लस प्लस के, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस और सी प्लस प्लस टोकन्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से अपना। कंपाइल्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि कंपाइल को हमें समझना है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पता है, अभी हम बात करें। कंपाइल क्या होता है ना, यानी कि सी प्लस प्लस कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि कंपाइल है, यानी कि कंपाइलर बेस्ड है। कंपाइलर क्या होता है ना, कंपाइल एक सॉफ्टवेयर होता है। वैसे समझिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जैसे कि सी प्लस प्लस हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन हाई लेवल है, जावा हाई लेवल है। हाई लेवल का मतलब है कि यूजर उसे आसानी से पढ़ सके, आसानी से अंडरस्टैंड। तो क्या करता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। इसका मेन काम यही होता है कि जो ह्यूमन रीडेबल कोड होता है, जो ह्यूमन उसे पढ़ सके, इसकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग लिखते हैं, इसे क्या करता है, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है ऐसा तरीका जो रियल वर्ल्ड चीजों को प्रोग्राम में दिखाता है। ठीक है। इसका मतलब है कि हम अपने प्रोग्राम में उन चीजों को वैसे ही समझाते हैं जैसे वो असली दुनिया में है। जैसे कि एग्जांपल है कार, डॉग, स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टूडेंट के बारे में हमें कुछ रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है। तो स्टूडेंट का क्या होगा, नेम होगा, डेटा, रोल नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा। तो अलग अलग जैसे आम जिंदगी में हम करते हैं ना, रियल वर्ल्ड चीजों को हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उतार देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है। वैसे ही समझाते हैं जैसे असली दुनिया में होती है। तो इतना समझते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब। इट वाज डेवलप्ड बाय बेजेने स्ट्रॉस्ट्रप, यानी कि ये बेजेने स्ट्रॉस्ट्रप द्वारा AT&T बेल लैबोरेटरीज में बना, न्यू जर्सी, USA इन 1980s में। ठीक है। इट इज
एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज, यानी कि ये सी लैंग्वेज के बाद ही बना है। सी लैंग्वेज के सुपरसेट भी हम बोल सकते हैं इसे, सुपरसेट ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है। एंड हियर्स इट इज द इनिशियली सी प्लस प्लस और सी विथ क्लास, पहले इसे हम सी विथ क्लास के नाम से जाना जाता था, यानी कि सी प्लस प्लस का पहले नाम क्या था, सी विथ क्लास। बाद में इसमें कुछ फीचर्स इंक्रीमेंट हुए, एड ऑन हुए, जिसके कारण ये इसे सी प्लस प्लस के नाम से जाना गया। इंक्रीमेंट फीचर्स जिसके कारण इसे सी प्लस प्लस के नाम से जाना गया, ठीक है। तो वर्क ऑन सी प्लस प्लस यू नीड टू इंस्टॉल कंपाइलर सच एज टर्बो सी प्लस प्लस और बोलेंड सी, यानी कि अगर आपको सी प्लस प्लस में काम करना है तो आपको कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि जो दो कंपाइलर का नाम आपके बुक में बताया हुआ है, टर्बो सी प्लस प्लस और बोलेंड सी प्लस प्लस, ठीक है। कंपाइल लैंग्वेज, कंपाइलर नॉन इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसका मतलब ये कंपाइल लैंग्वेज है, कंपाइलर ही पे चलेगा। तो कंपाइल लैंग्वेज का मतलब होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है इसमें लिखा गया कोड डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बिना कंपाइलर। कंपाइलर के जरिए जो हम कोड लिखते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, वो क्या होता है, मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। कोड को एक बार में पूरा कंपाइल करके एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाया जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाता है, यानी कि उसका आउटपुट मिल जाता है हमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स द वे द प्रोग्रामिंग कोड इज स्ट्रक्चर, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है एक तरीका, रास्ता जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक वे जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस पे कर सकते हैं। जैसे कि हर रिलीजन में अलग अलग बुक शामिल, अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में कुरान शरीफ है, और भगवत गीता हिंदू वगैरह की, अगर हिंदू रिलीजन की बात करें तो उसमें भगवत गीता है। तो वो सब बुक में क्या लिखा हुआ है, वो सब बुक में लिखा हुआ है कि जिंदगी को आप कैसे बेहतर जी सकते हैं। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, एक तरीका है कि हम बताते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फीचर्स में हम देखेंगे इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है ये। अभी हम देखेंगे कि क्या करता है वो, रियल वर्ल्ड एक ऐसा तरीका जो रियल वर्ल्ड चीजों को प्रोग्राम में दिखाता है, ठीक है। अगर हम बात करें वंस प्रोग्राम इज डेवलप इट कैन बी रीयूज्ड फॉर सॉल्विंग द सिमिलर प्रॉब्लम, तो इसका मतलब है जब हम एक प्रोग्राम सी प्लस प्लस में डेवलप हो जाता है, जब हम करते हैं डेवलप, तो उसका कोड सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दोबारा यूज किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर हमें एक प्रोग्राम बनाया हमने, नंबर्स का सम करता है, तो वो उसी लॉजिक का रीयूज करता है, और उसी लॉजिक को रीयूज करके हम और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसकी सम करा तो हम उसे मल्टीप्लीकेशन करवा सकते हैं या एवरेज निकलवा सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम कंपोज ऑफ मॉड्यूल्स, यानी कि इसका मतलब है कि प्रोग्राम को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट यूनिट्स या पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हर मॉड्यूल एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, यानी कि एक बड़ा सा प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे कि तुम वो काम करोगे, तुम वो काम करोगे। जैसे एक वेबसाइट बना रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग का, ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारे पार्ट होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पेमेंट का अलग पार्ट है, अलग है, और आपको जो शो करता है सर्चिंग वाला वो अलग है। अगर हमें ऐड टू कार्ट में या पेमेंट वाले में कुछ अपडेट करना है तो बस हम वही वाले पोर्शन में अपडेट करेंगे, पूरे कोडिंग में अपडेट करने की जरूरत नहीं होती। यानी कि उसमें क्या होता है, काम हमारा इजी हो जाता है। जब छोटे छोटे पार्ट में हम सॉल्व करते हैं, काम हमारा क्या होता है, इजी हो जाता है। प्लस प्लस क्या है हमारा, बोले तो मतलब है अपर केस, यानी कि बड़े लेटर में जो लिखा हुआ है या छोटे लेटर में लिखा हुआ लोअर केस लेटर को अलग अलग माना जाता है। जैसे कि आप अगर CAT कैट लिख रहे हैं या CAT कैट लिख रहे हैं स्मॉल में, CAT कैट कैपिटल में लिख रहे हैं, तो दोनों का मीनिंग क्या है, अलग, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम का, ये लाइन छूट गया, इट फोकस ऑन डेटा रेदर देन प्रोसेस, यानी कि ये इसका मतलब है सी प्लस प्लस में डेटा पर ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करता है। इसमें डेटा को ऑब्जेक्ट के अंदर इनकैप्सुलेट किया जाता है, यानी कि बंडल बनाया जाता है। इनकैप्सुलेट का मतलब क्या है, सबको एक साथ बंडल किया जाता है, और फंक्शन उस डेटा
एक्सेस और मॉडिफाई करना है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम देखेंगे, एक स्टूडेंट का डेटा नेम है, मार्क्स है और फॉर्म में स्टोर होता है और उस पर ऑपरेशन कैलकुलेट ग्रेड करता है। यानी कि इसको हम ऐसे समझते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से अगर हम इसको समझते हैं, डेटा रेदर देन प्रोसेस, यानी कि वो डेटा को फोकस करता है देन प्रोसेस की। जैसे कि एक लॉकर है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर देखते हैं, एक लॉकर है, लॉकर में ढेर सारा पैसा है, जितनी भी ज्वेलरी है, पैसा है, मनी है, सब लॉकर्स में है। आपका फोकस कहाँ रहेगा? आपका फोकस लॉकर में जो चीज सामान रखा हुआ है उस पे रहेगा, ना कि लॉकर कैसे खुल रहा है, कैसे बंद हो रहा है उस पे रहेगा। रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम सिंपल वर्ड में हम समझा दिए, ठीक है। कंपाइलर इग्नोर व्हाइट स्पेस कैरेक्टर, यानी कि वो व्हाइट स्पेस कैरेक्टर को इग्नोर कर रहा है। जैसे कि हम कोई कोडिंग लिख रहे हैं, जैसे कि हम कुछ कोडिंग लिख रहे हैं, ए बराबर बी, ठीक है। इंट के बाद बहुत सारा स्पेस दे दिए, ए बराबर के बाद बहुत सारा स्पेस दिए, फिर लिख रहे हैं हम इसमें वैल्यू 10। तो ये व्हाइट स्पेस जितने भी स्पेस है उसको क्या करता है? इग्नोर करता है। वो समझता है कि सारे एक ही साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कि ये गेटिंग स्टार्ट विद सी प्लस प्लस कैसे स्टार्ट होता है। हम ये सब सिर्फ लास्ट में देखेंगे। अगर हम ये अभी देख लेंगे तो हमारा वीडियो क्या होगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये लास्ट में देखेंगे। अभी वीडियो में थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके बाद हम लैब प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लिक द टर्बो सी प्लस आइकन में डेस्कटॉप में क्लिक करेंगे, कैसे चलता है वो सब हम देखेंगे, मिलेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। सी प्लस प्लस एडिटर विंडो अपेयर, यू में स्टार्ट टाइपिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम, ऑब्जर्व द बाय डिफॉल्ट द फाइल नेम नो नेम। जब खोलिएगा तो उसमें नो नेम लिखेगा। सीपीपी प्लस प्लस, या एक्सटेंशन का मतलब कि ये सी प्लस प्लस का फाइल है, एक्सटेंशन जैसे कि डॉट एचटीएमएल देते थे। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में कुछ कोड है, टाइप द फॉलोइंग कोड। इस कोड को समझते हैं, ये बहुत जरूरी है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो हम समझते हैं टाइप ऑफ फॉलोइंग कोड। प्रोसेसर डायरेक्टिव, सबसे पहले हम समझते हैं प्रोसेसर क्या होता है, देन हम प्री प्रोसेसर पे जाएंगे, ठीक है। प्रोसेसर का मतलब होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोग्राम के कोड को एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? प्रोग्राम के कोड को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि चलाता है उसको। प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन रीड करता है। जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसको लाइन बाय लाइन करता है और उन्हें एग्जीक्यूट करके रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जिसे रन कराता है फिर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मतलब सी प्लस प्लस का कंपाइल मशीन कोड प्रोसेसर के थ्रू रन होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। तो हम इसे सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करेंगे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सी प्लस प्लस में वो कमांड है जो प्रोग्राम के कंपाइल होने से पहले एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि प्रोग्राम चलने से पहले वो चलता है, ठीक है। ये हैशटैग से स्टार्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग से स्टार्ट होता है। ये क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि पहले से बना बनाया हुआ क्या है? डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव है, ठीक है। कंपाइलर को स्पेशल इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, यानी कि ये क्या करता है? कंपाइलर को कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, ठीक है। ठीक है, ये डायरेक्टिव आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रहा है। आईओ स्ट्रीम ये किसको इंक्लूड कर रहा है? आईओ स्ट्रीम। इसी तरीके से बहुत सारे और भी लाइब्रेरीज है इन आपके बुक में। आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज क्या होता है ना, डिफाइन फंक्शंस, डिफाइन बहुत सारे पहले से बनाए बनाए हुए फंक्शंस, बहुत सारे कोड को आप ऐसे समझिए सिंपल वर्ड में, बहुत सारे कोड का कलेक्शन उसमें, और उसको हम क्या करें अपने प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर दे रहे हैं। बस आप इस तरीके के समझिए। तो आईओ स्ट्रीम डायरेक्टिव है वो क्या करता है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जरूरी है। जैसे कि कुछ इनपुट डालेंगे कीबोर्ड के थ्रू, हमें आउटपुट दिखाएगा, उसके लिए क्या है? ये जरूरी है, ठीक है। Processor directive contain the code of the header file IOStream. It does not end with semicolon. अगर IOStream को हम फिर से समझने की कोशिश करें तो IOStream C++ की एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है
कलेक्शन ऑफ फंक्शन, जो क्या करता है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन डेटा रीड राइट करने के लिए यूज होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक जगह की चीज को दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, दो तरीके का देखते हैं, सीन और सी आउट, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे हीडर फाइल आईओ स्ट्रीम, एक हीडर फाइल आईओ स्ट्रीम है। हीडर फाइल क्या होता है, हीडर फाइल C++ में एक फाइल होती है जिसमें डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, आईओ स्ट्रीम हीडर फाइल, आईओ स्ट्रीम क्या है, एक हीडर फाइल है, लाइब्रेरीज है या हीडर फाइल्स है, दोनों बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी या हीडर फाइल है, तो क्या करता है, पहले से लिखा हुआ फंक्शन को या डिफिनेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है। इसे बार बार हम अपने प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, और आईओ स्ट्रीम में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, सीन और सी आउट। आईओ स्ट्रीम स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रांसफर करना। फाइल इंक्लूड द डिक्लेरेशन द बेसिक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। सीन इज यूज फॉर इनपुट डेटा, यानी कि ये जो आईओ स्ट्रीम है उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है, सीन और सी आउट। सीन का मतलब काम है इनपुट लेना और सी आउट का काम है रिट्रीव द कैरेक्टर फ्रॉम द सीन फॉर्मेटेड यूजिंग द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। यानी कि सीन किसके साथ काम करता है, ये ऑपरेटर के साथ काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसके तहत क्या करता है वो, यू कैन डिस्प्ले द कैरेक्टर फ्रॉम द डेटा यूजिंग द इंसर्शन ऑपरेटर। वो डिस्प्ले करता है मॉनिटर पे, जिसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। द नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड इज द मेन कोड ब्लॉक। और उसके बाद जो कोड रहता है मेन कोड ब्लॉक कहलाता है। और सी आउट अगर आपको हम फिर से समझाने की कोशिश करें तो सीन और सी आउट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस टू ब्रैकेट्स, यानी कि हर चीज क्या होता है, दो ब्रैकेट के बीच में रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों ब्रैकेट है। यूज टू ट्रांसलेट बाय द कंपाइलर, किसके तहत रीड किया जाता है, इट इज रीड कंपाइलर के तहत ट्रांसलेट किया जाता है। द पीस ऑफ कोड इज कॉल्ड स्टेटमेंट। पीस ऑफ कोड इज कॉल्ड स्टेटमेंट, यानी कि ये सारे कोड को हम जो बोलते हैं उसे क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट कह रहे हैं। और सी आउट सेंड इंफॉर्मेशन इनटू द स्ट्रीम। सी आउट का काम क्या है, स्ट्रीम में आफ्टर जब हम ये लगाते हैं कॉल्ड ऑपरेटर, यानी कि ये क्या हमारा कहलाता है, कौन सा ऑपरेटर कहलाता है, ये इंसर्शन ऑपरेटर कहलाता है। आउटपुट टू द स्ट्रीम, यानी कि वो आउटपुट, सी आउट का काम क्या है, मॉनिटर पे स्क्रीन पे आउटपुट को शो करना। सी आउट का काम क्या है, सी आउट सेंड इन्फॉर्मेशन इनटू द स्ट्रीम, यानी कि इसका मतलब होता है कि ये वाला लाइन, सी आउट सेंड इन्फॉर्मेशन इनटू द स्ट्रीम, इसका मतलब होता है सी आउट ऑपरेटर जो इन्फॉर्मेशन होती है, सी आउट ऑपरेटर जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे आउटपुट स्ट्रीम में भेजता है। ठीक है, हम अगर और अच्छे से समझे, सी आउट एक ऑब्जेक्ट है जो स्क्रीन पर क्या करता है, आउटपुट को दिखाने के काम करता है। सी आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन पे आउटपुट दिखाने के काम करता है। अब स्क्रीन का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। आउटपुट स्ट्रीम का मतलब है स्क्रीन तक भेजना। अगर ये बात करें कोडिंग इन C++ इज अ स्ट्रिंग, यानी कि ये स्ट्रिंग कहलाता है। डबल कोट्स में द स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग कहते हैं जो डबल कोट्स में बंद होता है, डबल क्वेश्चन मार्क्स में। द एंड स्टेटमेंट, यानी कोई भी स्टेटमेंट आप लिखिएगा तो सेमीकोलन लगाना जरूरी है। अगर आप इसका यूज नहीं करेगा तो प्रोग्राम विल नॉट कंपाइल। टर्मिनेटर, ये कमांड टर्मिनेटर भी इसे हम कहते हैं। जब the closing braces of the main code block tell the computer that the main block is finished, यानी कि जब आप लास्ट ब्रैकेट चलाते तभी मेन ब्लॉक है, कोड हमारा खत्म हो गया। This is the code for our program. The next step is to compile it.
आप एक प्रोग्राम बना लिया फिर उसे कंपाइल करिएगा, ठीक है। हम करके देखेंगे डॉट द कंपाइल मेनू, ये सब हम देखते हैं करके। द कंपाइलर प्रोग्राम प्रेस Alt + F9, ये शॉर्टकट दिखा रहा है आपको अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। व्यू द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम प्रेस Ctrl + F9, जब फिर से व्यू देखना आउटपुट देखना तो हमें Ctrl + F9 दबाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम के लिए वही सेम है, फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे। The C++ फाइल हैव एक्सटेंशन .cpp, फाइल आप सेव करिएगा तो उसका एक्सटेंशन .cpp भी होता है। आफ्टर कंपाइलेशन .obj, जब कंपाइल .exe का तो ऑटोमेटिक ये बना लेता है। फाइल और ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, दोनों फाइल अपने आप क्रिएट हो जाता है। यू कैन एडिट ओनली cpp फाइल, यानी कि आप cpp फाइल में एडिट कर सकते हैं, ये दोनों फाइल में एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, सब हम बात कर चुके हैं प्री प्रोसेसर की। ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट नोन एज नो द व्हाट CAT एंड CAT बताए, केस सेंसिटिव ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ये स्मॉल में, दोनों अलग अलग है। कंपाइलर डिफरेंट थिंग टू द कंपाइलर, कंपाइलर के लिए दोनों अलग है, डिफरेंस है। इसीलिए C++ क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। बात करें कैरेक्टर सेट की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डिफरेंट कैरेक्टर का जो कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है, ठीक है, समझता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ सकता है। इसमें लेटर, डिजिट, सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर शामिल होता है। यानी कि हम फिर से अगर अपनी बात को दोहराएं तो कैरेक्टर होता है डिफरेंट कैरेक्टर्स का जो कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ सकती है, ठीक है। इसमें लेटर, डिजिट, सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर शामिल होते हैं, ठीक है। इसकी लेटर में अल्फाबेट A to Z, A स्मॉल एंड कैरेक्टर, ये सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटिंग कैरेक्टर, ये सब तो आप समझ रहे हैं। फॉर्मेटिंग कैरेक्टर शायद आई होप आप नहीं समझ रहे। तो फॉर्मेटिंग कैरेक्टर वो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो टेक्स्ट को प्रॉपर फॉर्मेट दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेआउट को कंट्रोल करता है। हम ये सब एग्जांपल में देखेंगे आगे, ठीक है। बात करें टोकन्स की टोकन्स क्या होता है, तो C++ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, punctuators and statement. The smallest unit in a program is known as token. यानी कि अगर हम समझे कीवर्ड टोकन्स की, तो टोकन्स प्रोग्रामिंग में एक स्मॉल यूनिट होता है जो एक प्रोग्राम के कोड को समझने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। स्मॉल यूनिट होता है जो प्रोग्राम के कोड को समझने के लिए यूज किया जाता है। हर प्रोग्राम का कोड जब कंपाइलर वो कोड को टोकन में तोड़ता है। जैसे कि कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसका स्पेशल मीनिंग होता है। आइडेंटिफायर की बात करें तो आइडेंटिफायर्स वेरिएबल होता है, वेरिएबल या फंक्शन के नाम जैसे एक्स, टोटल, मेन, ये सब क्या है। पंक्चुएटर्स के, कांस्टेंट की अगर हम बात करें, कांस्टेंट भी होता है, कांस्टेंट इसमें मिसिंग है। कांस्टेंट की अगर बात करें तो फिक्स वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज। अगर ऑपरेटर्स की बात करें तो मैथमेटिकल या लॉजिकल सिंबल जैसे प्लस, माइनस, और पंक्चुएशन सिंबल जैसे कि सेमीकोलन, कोलन, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। आगे बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड्स इज अ रिजर्व वर्ड, जिसकी भी बात करें दैट इज अ प्री डिफाइंड इन C++ कंपाइलर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। कंपाइलर में नॉट हैव सेम नेम एज कीवर्ड, यानी कि किसी भी वेरिएबल्स का नाम कीवर्ड के नाम से सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ द C++ कीवर्ड आर एज फॉलो, ये सारे कीवर्ड है ब्रेक, केस, कैरेक्ट, क्लास, कांस्टेंट, डिफॉल्ट, सबके अलग अलग मतलब है। अगर हम बात करें तो वेरिएबल इज अ लोकेशन इन द मेमोरी टू स्टोर वैल्यू, यानी कि एक जगह है मेमोरी में वैल्यू को क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं। कैरेक्टर इसमें अलग अलग जैसे कि इंटीजर, डेसिमल। अ वेरिएबल हैज अ नेम एंड इट्स डेटा टाइप डिफाइन द डिफरेंट डेटा टाइप आर। वैल्यू होल नंबर बूलियन करना है, ट्रू या फॉल्स मिलेगा तो बूल करेंगे, फ्रैक्शनल करना है तो फ्लैट मिलेंगे, फ्लोट मिलेंगे, डबल, अगर फ्लोट डबल करना है तो डबल मिलेंगे। वेरिएबल को बनाने के लिए किस तरीके का वेरिएबल है उसमें डेटा टाइप बताना पड़ेगा। डेटा का टाइप क्या होगा, जैसे किसी का नाम है
स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना तो स्टूडेंट का नेम होगा, तो नेम है तो नेम किस तरीके का डेटा टाइप है, वो कैरेक्टर डेटा टाइप है। वेरिएबल का नाम, ठीक है, सिंटेक्स रूल। फॉर एग्जांपल इंट वैर, ठीक है, ये वैर किस तरीके का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। एक वेरिएबल है वैर, इस तरीके का इंटीजर टाइप का। रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हिल नेमिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल का नाम आप किस तरीके से रख सकते हैं, कुछ उसके भी रूल्स होते हैं। वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग बट नॉट अ रिजर्व कीवर्ड, यानी कि वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है उसको छोड़ के जो रिजर्व कीवर्ड में आते हैं, ठीक है, जैसे डॉट सीओटी मेन सी इन वाइड, नॉट स्टार्ट विथ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर सच एज एंड कोलोन कोलोन हैशटैग, ये सब स्पेशल कैरेक्टर या किसी भी नंबर के साथ और वैर लिख देंगे, या स्पेशल कैरेक्टर में एस्ट्रिक या वैर लिख देंगे, वो सब नहीं हो सकता। इट कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। एडवाइस टू स्टार्ट विद इट विथ अ लोअर केस लेटर, ये आपको एडवाइस करता है कि आप लोअर केस लेटर में ही मार्क द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि जब भी आप वेरिएबल बनाए तो उसे हम प्री प्रोसेस डायरेक्टिव को इंक्लूड करें आईओस्टी टाइप का नम सेमीकोलन से कन्वर्ट करिए, ये लोअर केस में मेन मेथड है, ये मेथड बोले या फंक्शन बोले, जो फंक्शन कहलाता है। और इसका डेटा टाइप क्या, इंट है, यानी कि वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। नम इक्वल टू 10 आउटपुट लेने के लिए, यानी कि नम का वैल्यू को प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पे। अब इसको समझते हैं। नम इक्वल टू 10 द लैंड कोड इज कॉल्ड असाइनमेंट, यानी कि असाइन कर रहा वैल्यू को, ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं होगा। स्पेसिफाइड वेरिएबल, एक स्पेसिफाइड वेरिएबल है, उसमें क्या करा, वैल्यू को क्या करा, असाइन करा। ऑब्जर्व द COT स्टेटमेंट डज नॉट हैव एनी क्वेश्चन मार्क अराउंड द वेरिएबल नेम, कोई भी डबल कोट्स या कोई भी कोट्स नहीं लगा। दिस आउटपुट द वेरिएबल वैल्यू ऑफ द नम, इट विल नॉट डिस्प्ले द स्ट्रिंग नम, ये स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं है। व्हेन यू कंपाइल द प्रोग्राम देन इट वुड प्रिंट 10 एज दैट इज द वैल्यू ऑफ नम, जो नम में वैल्यू डाले थे वो प्रिंट करेगा। द IOStream लाइब्रेरी कैन आल्सो रिसीव इनपुट कमांड सीन द ऑपरेटर इज ये, यानी आप सीन के थ्रू भी इनपुट ले सकते थे। The identifier whose value does not change during the program execution is called constant, यानी कि वैसा आइडेंटिफायर जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, वैसा वेरिएबल फिक्स वैल्यू है, उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल const float 5 3.14, जैसे कि यहाँ पे भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। इसकी देखिए एक प्रोग्राम है, कंसीडर अंदर प्रोग्राम एज बराबर 0, एज एक वेरिएबल है डेटा टाइप का, ठीक है, इसमें वैल्यू असाइन करें अभी 0। हेलो हाउ ओल्ड आर यू, एक प्रोग्राम बनाया, मैसेज आपको स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, फिर आपसे इनपुट मांगेगा, एज डालिए, इनपुट डालिए, डालिएगा, कितना वैल्यू डालेगा, इसके 18, यू आर 18, वेरिएबल एज स्टोर द वैल्यू इंटर बाय द यूजर, एज क्या करता है, वेरिएबल है जो स्टोर करता है वैल्यू को, जो इंटर उसे डाल रहा है। डिस्प्ले द यूजर एज, क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा यूजर का एज को, ठीक है। ये सब हम देखते हैं। अगर आप ये जानते हैं एस्केप कैरेक्टर है, डिस्क्रिप्शन है, तो स्लैश एन अगर हम डालेंगे अपने प्रोग्राम में तो वो न्यू लाइन में चला जाएगा, स्पेस और कैरेज रिटर्न, ये सब देखेंगे हम आगे। अब आगे बढ़ते हैं ऑपरेटर्स की। अगर हम बात करते हैं, यू कैन परफॉर्म लॉट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन C++, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर्स, यानी कि जो सिंबल परफॉर्म करता है कैलकुलेशन को, उसे हम ऑपरेटर्स कहते हैं। दिस इज नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, यानी कि नंबर ऑफ ऑपरेंड्स से ऑपरेटर आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के तहत हम क्या करते हैं, ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर को हम अलग अलग क्लासिफाइड करें, टाइप्स में बांटे हैं। यूनरी ऑपरेटर, ऑपरेटर वर्क ऑन अ सिंगल ऑपरेंड, यानी कि एक सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। ऑपरेंड बोलने का मतलब है जैसे कि A+B अगर हम कर रहे हैं
हमारा है वो ऑपरेटर है, अरे और बी हमारा क्या ऑपरेंड है। तो यूनरी ऑपरेटर जो है ना वो सिंगल ऑपरेंड पे परफॉर्म करता है, जैसे ए होगा या फिर सिर्फ ओनली बी होगा या फिर सिर्फ ओनली सी होगा। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक्स प्लस प्लस मीन्स एक्स में एक्स की वैल्यू जो रहेगी प्लस वन एड ऑन हो जाएगा। डिक्रीमेंट में क्या होगा, एक्स मीन्स एक्स बराबर एक्स माइनस वन। और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में क्या होगा, नॉट इक्वल टू मीन्स में होगा नॉट इक्वल टू एक्स इक्वल टू 4, रिटर्न वैल्यू 2 इज द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 5। रिटर्न करेगा वैल्यू करेगा कंडीशन कुछ लगे। द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स टू अ वेरिएबल। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स। बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, ऑपरेटर को हम तीन पार्ट में बांटे हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। और यूनरी को तीन पार्ट में। बाइनरी दिस ऑपरेटर वर्क ऑन टू ऑपरेंड्स, वो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता था, ये दो ऑपरेंड पे काम कर रहा है। दे कैन बी क्लासिफाइड अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक वैल्यूज के लिए, कंबाइनिंग टू कंडीशन के लिए। ठीक है, बात करें दे वर्क ऑन थ्री ऑपरेंड्स, 1 ये 2 ये 3 are similar to conditional statement syntax condition if true if false। एग्जांपल, अगर x बराबर 10 है तो y में x बराबर 10 then sum then difference। x बराबर 10 है, कंडीशन ट्रू है, सम प्रिंट करेगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो डिफरेंस